अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मक्खन मलाई की तरह चिकन मलाई बोटी विद ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है ये रेसिपी बनाना, और जितना इसे खाना आसान है ना, उससे ज़्यादा इसे बनाना आसान है। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपने अभी-अभी कुकिंग स्टार्ट की है, आपको कुछ भी बनाना नहीं आता, तो आप ये रेसिपी 15 से 20 मिनट में अपने घर में बना लें, और आपके घर वाले आपको बहुत ही ज़्यादा शाबाश देने वाले हैं। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है आधा किलोग्राम बोनलेस चिकन, और इसकी मैंने इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में ना कटिंग कर ली है। मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। सेम रेसिपी है ये। आधा किलो चिकन की मैं आपको परफेक्ट रेसिपी देने वाली हूँ। सबसे पहले इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया है, वो शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो हरी मिर्चों का भी ना पेस्ट शामिल कर सकते हैं। मेरी चूँकि थोड़ी-सी तेज़ वाली हैं, इसलिए मैंने ना 1 टेबलस्पून शामिल किया है। हाफ़ टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी भुना कुटा ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी पिसी हुई काली मिर्च का। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना हाथों की हेल्प से, ताकि तमाम चिकन पे जो हमारी मैरिनेशन है ना, वो अच्छे तरीके से लग जाए। तो जब तक मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो मिक्स करके, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसे मैरिनेट करके फ़ौरन 5 से 10 मिनट बाद भी बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे इसे आधे घंटे तक कवर लगा के रख दूँगी फ्रिज में, और अब आधे घंटे के बाद हम इसकी कुकिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के। ऑयल की बजाय आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो, और आधा ऑयल और आधा बटर भी यूज़ कर सकते हो, फिर इसका जायका और ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। मीडियम आंच पे ऑयल को गर्म कर लेंगे, और तमाम जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आपने क्या करना है, तेज़ आंच पे ना इस चिकन को यहाँ पे ना फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और चिकन का जो पानी निकल कर आएगा ना, वो भी ड्राई हो जाएगा। बेसिकली आपने यहाँ पे चिकन का जो पानी है ना, वो सारा का सारा ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन देखिए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए ऑयल के साथ। तो इसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल कर देंगे, और इसके साथ भी इसे सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए ना आपने भून लेना है। 10 से 15 सेकंड इसे भूनने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1 कप दही है। दही आपने इसके अंदर फेंट के शामिल करना है। फिर क्या होगा, इसकी जो ग्रेवी है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त सिल्की स्मूथ सी बन के तैयार होगी। और जब आपने दही शामिल करने लगना है, आपने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो करके फिर आपने दही को इसके अंदर ना शामिल करना है। दही को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब मैं आँच को मीडियम कर दूँगी, और मीडियम आँच पे ना इस दही को ना एक बॉयल दिलवा देंगे। जैसे ही बड़े-बड़े इस तरीके के बबल्स बनने लग जाएँगे इस तरह से, तो आपने क्या करना है, इसे कवर लगाकर तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है, तब तक जब तक जो हमारा चिकन है ना, वो अच्छे तरीके से पक नहीं जाता। 12 से 15 मिनट में चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा, और जो दही का पानी है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने बीच में इसे 1 से 2 मरतबा ना चेक ज़रूर कर लेना है। यहाँ पे देखिए तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, चिकन हमारा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, बहुत ही माशाल्लाह अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टीस्पून सूखी मेथी, बारीक पिसी हुई, हाथों से क्रश करके आपने शामिल करनी है, और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। अब आपने मीडियम आँच पे ना इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छे तरीके से, ताकि दही का जो पानी बच गया है ना, वो भी ड्राई हो जाए। तब तक के लिए आपने इसे भून लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए दही का पानी भी हमारा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे मेरे पास है हाफ़ कप टेट्रा पैक वाली क्रीम का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घर में मौजूद दूध की मलाई को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसे आपने अच्छे तरीके से ना फेंट के फिर इसके अंदर शामिल करना है। क्रीम शामिल करके इसे एक मरतबा मिक्स कर लेंगे, और आप देख रहे होंगे कि अब इसकी जो ग्रेवी है ना, वो थिक हो गई है। तो इसी स्टेज पे अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप दूध का बॉयल किया हुआ मिल्क है, ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है, और अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर ना आधा कप पानी भी यूज़ कर सकते हो। दूध शामिल करने के बाद इसे एक मरतबा मिक्स करेंगे, और अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए आपने कवर लगा के दम पे छोड़ देना है, ताकि क्रीम का जो अच्छे वाला फ्लेवर है ना, वो ज़बरदस्त सा हमारे चिकन में आ सके। बस इसे कवर लगा के 2 से 3 मिनट के लिए मैं दम पे छोड़ दूँगी। बिल्कुल दम वाली आँच पे आपने छोड़ना है,
और बीच में आपने इसे 1 से 2 मरतबा चेक भी कर लेना है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह 2 से 3 मिनट दम के बाद हमारी मज़ेदार सी जो ग्रेवी वाली मलाई बोटी चिकन है ना, वो बन के बिल्कुल तैयार है। ग्रेवी की थिकनेस ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। वैसे भी जैसे-जैसे ये ग्रेवी ठंडी होती जाएगी, ये थिक होती जाएगी, तो मैं इस स्टेज पे अब इसकी फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दूँगी और अब लास्ट में इसके अंदर शामिल करूँगी लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें और लंबाई में ही कटा हुआ अदरक, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगेगा। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको डिश आउट करते हैं। आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी विद ग्रेवी बन के बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यमी यमी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।